और वो भी मंजर बयान करती हैं हजरत बीबी आमिना की शान में देखा, कहती है ना कोई आलाइश, ना कोई नापाकी, ना कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। और हजरत बीबी आमिना कहती है सजदे के आलम में इस तरह से थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का सामने वाला हिस्सा नजर ना आए। वो कायनात का आका और मौला दुनिया में आ रहा है तो सजदे के आलम में आ रहा है। क्या बात है। और जब तशरीफ लाए बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए, वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती हैं अचानक 3 फरिश्ते आए, 3 लोग आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था, और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहां चले गए, कौन थे ये, मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहाँ चले गए थे, कैसे। वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए कहाँ पर। ये आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई, हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। और उसके बाद सारे फरिश्तों में ऐलान, मलाए आला में ऐलान, सारे जिन्नात में, हैवानात में, हर दुनिया में ये ऐलान कर दिया गया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। क्यों ऐलान कर दिया गया, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे आप सबको बताना चाहता हूं कि आज की ये महफिल रसूल जिस तारीख में मुनाकिद की गई है वो अजीम तारीख है, यौम है, मदह अभी बाकी है, वरक तमाम हुआ मदह बाकी है, उम्र तमाम लिखा मदह बाकी, उम्र तमाम लिखा मदह अभी बाकी है। जिसको हाफिज शिराजी ने कहा था या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। और सादी शिराजी क्या कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। पीर महर अली गोलड़वी कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नु में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका। पूज नहीं रहे और लोगों को याद भी नहीं रहता चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा शैबा अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना कोई नाजायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो मौसमों के साथ ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। बाकी कौन होता है, इकबाल को सुनो, इकबाल ने कहा है बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। ये नामो निशान जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक इतना महफूज के 1 लाख लोग मिलकर उसे तोड़ ना सके। हमने इस तरह से उसको मजबूत बनाया था। हुआ क्या है मेरे किले के अंदर, ये जलजला कैसे और ये दीवार कैसे। नुजूमियों ने हिसाब किताब किया और उसके बाद बादशाह से कहा आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। क्या बात है, यही जवाब दिया होगा उन्होंने।
आई नई हुकूमत। आज अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कुफ्र और शिर्क की ज़ुल्मतों को दूर करके नूर का उजाला लाने वाला है, नूर वहदत का उजाला लाने वाला है। और फिर उन्होंने यही कहा होगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। और उस जलजले पर बात याद आई है, मैं आपको बताता हूं। फारस में ये किला था बहुत बड़ा, और बादशाह किसरा वो बैठा है, और जलजला आया, दीवार शक हो गई। जलजला किस दिन आया? हुजूर की विलादत पर। आज भी कई लोगों के दिलों में भी जलजला आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जलजला आता है। बेशक बेशक। जब हुजूर की विलादत का जिक्र करे हिलने लग जाते वो, जलजला आता है। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जलजला आने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेशक बेशक कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी जलजले को आला हजरत ने क्या फरमाया जानते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बेशक बेशक, बहुत मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुरू में गरीब थे, कमजोर थे, ज़ईफ थे, उन्हें मारा गया, पीटा गया, तकलीफें दी गई। 50 साल की उम्र पाक थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था। 7वां साला हुजूर का बेअसत का था, नबुव्वत का 7वां साल था। आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ। आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2 साल का ये अरसा गुजरा था, तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया। और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमुल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम आते गए। और इधर सहाबा की परेशानियां, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबुर्दाज़मा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए। ऐलान नबुव्वत के बाद 53 साल हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमा कर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का, आज मैं ये चाबी ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई चाबी छीन नहीं पाएगा। अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी बशारत। सारे सहाबा की गर्दनें ऊंची हो गई, चाबी मुझे मिले। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे, उमर फारूक सोच रहे, हजरत अब्बास सोच रहे, अब्दुल्ला इब्न मसूद सोच रहे, कई सहाबा ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं चाबी शायद हमको मिले, शायद हमको मिले। हुजूर ने फरमाया उसको दूंगा, कयामत तक उससे कोई छीन नहीं पाएगा। सब देखते रहे और हुजूर ने एक आयत तिलावत फरमाई कुरान की, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जिसकी अमानत है उस तक वापस लौटा दिया करो। हुजूर ने फरमाया उस्मान बिन शैबा इधर आओ। क्या कहने, वो अचंभे में रह गए, कहां ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम तो दुश्मनों में हैं, मुकाबला किए हुए लोग हैं, आज ये गालिब लोग हैं। लेकिन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे। बुलाया, कहा उस्मान बिन शैबा, कहा ये चाबी लो और इस चाबी को कयामत तक अब तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। जाकर आज भी हरम काबा के पास तारीख पूछ लेना, सदियां बीत गई, कई यजीद आए, कई दज्जाल आए, कई बादशाह आए, लेकिन आज भी खाने काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही होती है। और मेरे आका ने फरमाया है तो कयामत तक उनकी नस्ल में ही रहेगी। चाबी तो ले लिया उस्मान बिन शैबा ने, कहा ये चाबी बाद में पकड़ता हूं, पहले ये कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये है
उस मोहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, क़यामती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और सारी नेमतें तमाम कर दी। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हो गया। ये कुरान की आखिरी आयत आई, तब फिर सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक गमगीन हुए, कहा अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। फिर रबीउल अव्वल का ही वो महीना आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर अलालत पर थे। फिर 13 रबीउल अव्वल की वो रात आई जब हुजूर को शिद्दत के बुखार थे, सहाबा बेचैन थे, बेकरार थे, लेकिन हिकमत मौला यही थी, मौत तो आनी है, हर एक को आनी है, कज़ा तो आनी है, अंबिया को फकत इतनी कि आनी है, अजल तो आनी है, एक आन के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा ने गमों के पहाड़ के साथ तदफीन फरमाया और इस उम्मत का बेड़ा लेकर चलने वाले सिद्दीक़ अकबर थे, मिशन को उठाया और हम तक ये जो दीन पहुंचा, सहाबा की वो मेहनत कश, वो जिंदगी पाक इस्तिक़लाल के साथ मुसीबतों से लड़ते हुए, तकलीफों से नबुर्दाज़मा होते हुए दीन यहां तक पहुंचा दिया। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, आज मुस्तफ़ा की सीरत सुनने आए हो, आज हुजूर की मौलूद में आए हो, जो रसूल तुमसे इतना प्यार करे कि बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाए। आयशा फरमाती है बिजली कड़कती थी तो हुजूर बाहर निकल जाते, अबर छाता तो हुजूर घर से बाहर चले जाते और ये कहते मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजली मेरी उम्मत पर अजाब ना आ जाए, ये अबर कहीं मेरी उम्मत पर अजाब बनकर तारी ना हो जाए। हुजूर इस्तिग़फ़ार करते करते सुबह कर जाते थे, नमाजों के लिए खड़े होते। आयशा कहती आप मासूम हैं, सैयदुल मासूमीन हैं, आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत के लिए करता हूँ, मेरी उम्मत बेखबर है, वो मुझे नहीं पहचानती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रखा गया। सहाबी रसूल फरमाते हजरत अली भी उतारने वालों में से थे, लब हुजूर के कब्र में भी हिल रहे थे, कान लगा करके सुना तो ये अल्फाज थे रब्बिग़फिर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, इसलिए कि वो नहीं जानती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नौजवानों, आज फिर मैं तुम्हारे अखलाक को किरदार से सवाल करता हूँ। उस रसूल के मानने वाले हो जिस रसूल ने तुम्हें किसी जगह फरामोश नहीं किया, दुआओं में, मेराज के सफर में, कब्र में, अपने बिस्तर में, अपनी जलवतगाह में, अपनी खलवतगाह में, हर जगह जंगों में तुम्हारे लिए, जो पेट पर पत्थर बांधे तुम्हारे लिए, तलवारें उठाई तुम्हारे लिए, दंदाने मुबारक शहीद करवाए तुम्हारे लिए, अमीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा देखा तुम्हारे लिए, हसनैन करीमैन के जो खानदान के टुकड़े टुकड़े हुए रसूलुल्लाह के घराने के, किसके लिए? इस उम्मत के लिए। पैगाम इस्लाम पहुंच जाए, पैगाम दीन पूरी कायनात में पहुंच जाए। मगर अफसोस इस बात का होता है इस नौजवान को देखकर, जब शराब की बोतल उठाता है, ताश के पत्तों के अड्डों पर बैठता है,